बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया। मैं राकेश चौधरी स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लास और इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में। तो चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट फिजिक्स कंप्लीट। आज अपन करते हैं लास्ट में बुक में जो हमें न्यूमेरिकल दे रखे हैं आंकिक प्रश्न, तो उनको सॉल्व करते हैं। तो जो मैन है थोड़े से टफ हैं उनको वो करवा देता हूँ, इजी वाले तो आप लोग कर ही लोगे, इतने तो इंटेलिजेंट हो ही। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम ले रहे हैं कि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलाम आवेश को ले जाने में 6 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर है वो कितना होगा। क्या दिया अपने को, देखो हमें दे दिया 2 बिंदु दे दिए, तो लेट दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, और इन दोनों के बीच में 3 कूलाम का आवेश है। उसको ए से बी तक या बी से ए तक ले जाने में, जैसे मान लीजिए ये ले लें, बी से ए तक ले लें, तो बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, 6 जूल। हमें पूछा दोनों के मध्य विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर VA माइनस VB इज इक्वल्स टू WBA अपॉन Q0, ये विभवांतर का फॉर्मूला। देन VA माइनस VB ये तो अपने को निकालना ही है कि, तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W किया गया कार्य, तो कितना कार्य करना पड़ रहा है अपने को, 6 जूल का, तो 6 अपॉन Q0 आवेश को ले जाने में, आवेश का मान कितना दिया था अपने को 3, तो 3 कूलाम, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 2 वोल्ट। तो विभवांतर में तो क्या होता है, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं, और विभव में क्या होता है, आवेश को हम कहां से लेके जाते हैं, अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक निश्चित बिंदु तक लेके आते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अपन लेते हैं एक और क्वेश्चन। √2 मीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर 100 माइक्रोकुलाम, -5 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम और -60 माइक्रोकुलाम के आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर परिणामी विभव कितना होगा, उसकी गणना अपने को करनी है। तो सबसे पहले तो बना दो वर्ग, तो ये तो हो गया वर्ग, और वर्ग के भुजा की लंबाई यहां से लेके यहां तक, और वो कितनी हो गई, √2 मीटर। इसके 4 कोनों पर, तो A, B, C और D, इन चारों कोनों पर A पर कितना रखा हुआ है, 100 माइक्रोकुलाम, B पर कितना है -50 माइक्रोकुलाम, C पर कितना है 20 माइक्रोकुलाम, और D पर कितना है -60 माइक्रोकुलाम। कहाँ निकालना है, केंद्र पर। तो केंद्र कहाँ होगा, जहां इसके विकिरण आपस में काटेंगे वहां इस वर्ग का केंद्र होगा। यानी ये बिंदु दे दिया O, और इस बिंदु O पर अपने से पूछा कि यहाँ विद्युत विभव का मान कितना होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ विभव कितने आवेशों के कारण होगा, 4 के कारण। दिशा तो अपने को देखनी नहीं है, हमें तो सीधा सीधा सभी आवेशों के कारण विभव निकालना है और उसको सीधा सीधा जोड़ना है। कहने का मतलब केंद्र O पर विद्युत विभव का मान सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के समान होगा। तो VO इज इक्वल्स टू VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। अच्छा, अब इनका मान देख लें, तो Vout इज इक्वल्स टू VA क्या है, 100 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण केंद्र पर विभव। अब ये √2 है, ये भी √2 है, तो फिर यहां से लेके यहां तक इसका जो विकिरण है वो कितना हो गया, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर का होल √, ये तो वहां √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 2 और 2 4, 4 का लिया तो √ लिया तो 2, यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 2 है। हमें तो A से लेकर O तक की दूरी चाहिए, तो यहां से लेके यहां तक ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास, 1 मीटर। तो VA कितना हो जाएगा हमारे पास, Q 100 माइक्रोकुलाम के कारण निकालें, तो 100 × 10⁻⁻6 अपॉन दूरी, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 1, 2 का आधा, प्लस VB ले लो, B पर कितना आवेश है -50, तो K × -50 × 10⁻⁻6 अपॉन 1, प्लस VC, तो VC 20 के कारण है, तो K × 20 × 10⁻⁻6 अपॉन 1, प्लस VD -60, तो K × -60 × 10⁻⁻6 अपॉन 1। अब इनको सोल्व कर लें, तो देखो कितना हो गया, पहले प्लस वाले कितने हो गए, 100 के और 20 के, 120 हो गए, 120 के × 10⁻⁻6, और इधर माइनस के कितने हो गए, 50 और 60, 110 हो गए, तो माइनस का 110 के × 10⁻⁻6 कितने बच गए, 10 बच गए।
10 के गुणा 10 की पावर -6, 10 के की वैल्यू रख दो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 टू दी पावर -6, देन योर आंसर विल बी 90 इंटू 10 टू दी पावर 3। विभव निकाल रहे हैं तो मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन पहले करवाया भी था आपको। अब अपन ले लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या दिया है तीसरे में। तीसरे में अपने को दे दिया कि दो आवेश हैं, 3 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम, दूसरा दिया है -2 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम के दो आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। बनाओ सीधी रेखा, और यहां दे दिया 3 गुणा 10 की पावर -8, ए मान लें इसको, और यहां बिंदु बी दे दिया, वहां दे दिया हमें -2 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम। कूलाम ही दिया तो बदलने की जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो अपने को पूछा गया कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। देखो बच्चों, एक प्लस का है, एक माइनस का है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो 0 होगा। तो क्या लिख देंगे, माना इस वाले आवेश से 3 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम आवेश से कितनी ले लो? अक्ष सेंटीमीटर ले लो, कि अक्ष सेंटीमीटर दूरी पर यहां कोई बिंदु दे दिया C, और इस बिंदु C पर विद्युत विभव का मान कितना है? 0 है। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी? अक्ष। तो बाकी कितनी बच गई? वही 15 माइनस अक्ष, जैसा वहां पर करते थे अपन पहले वाले चैप्टर में कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। सेम वो का वही है, वो यहां पर देखना है। अब देखो क्या कर लो, बिंदु C पर परिणामी विभव निकालो और उसको 0 के बराबर कर दो, आ जाएगा अक्ष का मान। तो C पर परिणामी विभव VC दो आवेशों के कारण होगा, VA प्लस का VB। तो पहले तो मान देख लें एक बार, VC इज इक्वल्स टू VA कितना हो जाएगा? K इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 अपॉन अक्ष। सेंटीमीटर में है, चाहो तो मीटर में बदल दो, हालांकि कट जाएगा लास्ट में, चलो बदल दें। अक्ष गुणा 10 की पावर -2 प्लस K -2 गुणा 10 की पावर -8, और बाकी दूरी कितनी बच गई थी? 15 माइनस अक्ष गुणा 10 की पावर -2। इसका मान कितना दिया है कि उस बिंदु पर परिणामी विभव कितना है? 0 है। तो इसकी जगह पुट कर दो 0। तो K इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 अपॉन अक्ष इंटू 10 टू दी पावर -2, और ये बराबर -2K इंटू 10 टू दी पावर -8 अपॉन 15 माइनस अक्ष इंटू 10 टू दी पावर -2। देन इसकी वैल्यू 0 है, तो अगर उसको इधर लाएंगे इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। जो चीज कट रही है उसको काट दो, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल, K से K कैंसिल हो गया, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 3 अपॉन अक्ष इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 15 माइनस अक्ष। क्रॉस गुणा करवा दें, तो क्रॉस गुणा करवाओगे तो ये हो गया 45 माइनस का 3 अक्ष बराबर 2 अक्ष, यानी 5 अक्ष बराबर कितना आ गया? 45, यानी अक्ष बराबर कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर। कि 3 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम के आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है वो अपने को करना था। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने को दे दिया कि कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो कितनी दे दी? 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 मीटर होगी। इसके तीनों कोनों पर क्रमशः है 1 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम, 3 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे हैं। त्रिभुज के केंद्र पर विभव कितना होगा वो अपने को निकालना है। तो देखो ये हमें दे दिया एक समबाहु त्रिभुज, ये एक समबाहु त्रिभुज दे दिया, ABC नाम दे दिया इसको। इसके तीनों कोनों पर यहां 1 माइक्रोकूलाम, यहां 2 माइक्रोकूलाम, यहां 3 माइक्रोकूलाम ये आवेश रखें। प्रत्येक भुजा की लंबाई है कितनी दे दी अपने को? 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 मीटर। कहां निकालना अपने को बताना है कि उसके त्रिभुज के केंद्र पर विभव कितना होगा। केंद्र कहां होता है? जहां उस त्रिभुज की मध्यिकाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। एक ये इधर से गई, ये वाली है ये इधर से गई, और थर्ड वन जो है वो इधर से चली जाएगी। तो ये इसका सेंटर है,
ओ नाम दे दिया। अब यहां विभव निकालना है, कितने आवेशों के कारण होगा, वो 3 के कारण यहां पर। तो VO के अंदर पर विभव A के कारण प्लस B के कारण प्लस C के कारण VC। देन VO इज इक्वल्स टू, सबसे पहले VA देखें, 1 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण केंद्र पर विभव। अब देखो बच्चों, फॉर्मूला तो KQ/R लगाना है, लेकिन अपने को यहां से लेके यहां तक इस वाली दूरी की जरूरत पड़ेगी कि AO की लंबाई कितनी होगी। अब उसके लिए ये आपको याद रखना है कि जब समबाहु त्रिभुज होता है तो समबाहु जो त्रिभुज होता है उसके कोने से केंद्र की दूरी, ये तीनों दूरियां बराबर होती हैं, AO BO CO, तीनों दूरियां बराबर हैं। और ये जो दूरी होती है यहां से लेके यहां तक, ये इस वाली लंबाई का 1/√3 गुणा होती है। कहने का मतलब AO की लंबाई AB का 1/√3 गुणा होती है। किसी भी समबाहु त्रिभुज के कोने से केंद्र की दूरी उसकी भुजा की लंबाई का 1/√3 गुणा होती है। तो AO, AB कितना है, भुजा की लंबाई 1, तो 1/√3 हो गया। तो देखो VA, तो VA क्या हो गया हमारे पास, K × 1/1/√3। आवेश कितना था, माइक्रो है, तो × 10⁻⁻6 और कर दे, प्लस K × 2 × 10⁻6/1/√3 प्लस K × 3 × 10⁻6/1/√3। ये हो गया, तीनों को ऐड कर दिया। अब यहां से हमें क्या मिला, √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 के × 10⁻6, और ये कितना हो गया, 1 + 2 + 3, तो इनको ऐड कर दिया तो ये हो गया 6, तो × 6। K की जगह वैल्यू रख देना, 9 × 10⁻9, सोल्व कर लेना, मात्र क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट। इस तरीके से हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। 3 आवेश दे दिए, -Q +Q +Q, और ये क्रमशः 0, -A है बुक में, वहां पे 0, -A, 0, 0 और 0, A पर रखे हैं। इनकी अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर R दूरी पर सिद्ध कीजिए कि विद्युत विभव का मान इतना होगा। देखो सबसे पहली चीज, हमें 3 आवेश दे दिए। अब ये तीनों आवेश निर्देशांक तंत्र में कहां है उसको देखें, एक यहां पे, दूसरा यहां पे और तीसरा यहां पे। तो सबसे पहले इस चीज को अपन देखें, तो इसके लिए ये हमने डायग्राम बनाया, तो ये निर्देशांक तंत्र हो गया। पहला बिंदु क्या है, 0, -A है, तो 0, -A ये यहां पे है, तो ये हो गया 0, -A। दूसरा बिंदु कहां है, 0, 0, एक बिंदु हो गया मूल बिंदु 0, 0, और एक बिंदु है 0, A यानी +y अक्ष पे, तो एक बिंदु हो गया यहाँ पे, ये हो गया 0, A। अब किस पर क्या क्या रखा हुआ है, 0 -A पे तो रखा हुआ है -Q, तो ये तो हो गया -Q। 0, 0 पर रखा हुआ है +Q, तो ये हो गया +Q, और +Q रखा हुआ है 0, A पर, यानी यहां पर भी रखा हुआ है +Q। तो नाम दे दें इसको A, ये O और इसको दे दें B। आगे क्या कहा गया, 3 आवेश दे दिए, एक यहां रखा है, दूसरा यहां रखा है, यहाँ तीसरा यहां रखा है, ये दोनों पॉजिटिव दिए हैं, ये वाला नेगेटिव है। आगे अपने को कहा गया है कि अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर R दूरी पर, अक्ष से, तो इस द्विध्रुव की अक्ष से, तो अक्ष कौन सी होगी, ये भाई ये द्विध्रुवी तो हो गया, +Q एक -Q, ये तो इतना तो एक द्विध्रुव है, ये हो गई इसकी अक्ष। इसकी अक्ष से R दूरी और अक्ष के साथ थीटा कोण, इस जगह कोई बिंदु दे दिया P, इस बिंदु P पर बताओ विद्युत विभव कितना होगा। देखो बच्चों, बिंदु P पर विभव कितने आवेशों के कारण होगा, 3 के कारण, लेकिन उन 3 में ये एक तो विद्युत द्विध्रुव है, ये +Q रहा, ये -Q रहा। याद करो, किसी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी और थीटा कोण पर विद्युत विभव का मान हमने निकाला था KP cos θ/R²। तो बिंदु P पर जो विभव होगा, एक तो हो गया इस द्विध्रुव के कारण, एक हो गया मूल बिंदु वाले के कारण। तो एक तो हो गया मूल बिंदु 0, 0 के कारण, क्या दिया उसको, O ही नाम दिया अपन ने, तो VO, और एक हो गया द्विध्रुव के कारण। भाई वैसे 3 आवेश हैं, लेकिन 3 में से 2 तुमने तो मिलके द्विध्रुव बना ही लिया। तो ऐसी स्थिति में Vp इज इक्वल्स टू, पहले ये देख लो, Q आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव क्या हो गया, KQ/R, प्लस और क्या दिया है, इस द्विध्रुव से R दूरी थीटा कोण पर विद्युत विभव, क्या फॉर्मूला हो गया,
KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो मैच हो रहा है क्या, हो गया। K की जगह क्या पुट कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर यहां से आ गया, और Q इंटू 2A, ये देखो Q इंटू 2A क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो उसकी जगह क्या लिखा हुआ है P। देन Vp इज इक्वल्स टू K तो कॉमन आ गया, Q बाई आर, P cos थीटा, P की जगह लिख दिया Q इंटू 2A cos थीटा बाई आर स्क्वायर, इसकी जगह लिख दिया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से अपने को प्रूव करना था। तो उसके बाद लेते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा, और वो है Q 2Q 4Q को A मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, 3 आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या पड़ी थी, ये दे दिया हमें एक समबाहु त्रिभुज, इसके 3 कोने A, B और C। A पर कितना रखा हुआ है +Q, B पर कितना रखा हुआ है 2Q, और यहां कितना रखा हुआ है 4Q। इनको रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कहां से लाए हैं इनको, अनंत से लाए हैं, तो अनंत से 3 आवेशों को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू क्या बताया था, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 और प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। ये 3 आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, रख दो वैल्यू U इज इक्वल्स टू K Q1 पहला आवेश कितना है Q, Q2 2Q, दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी अपने को A, तो हो गया A, प्लस K Q2 कितना है 2Q, Q3 कितना है 4Q अपॉन इनके बीच की दूरी A, और प्लस K Q1 कितना है Q, इधर कितना है 4Q, और इनके बीच की दूरी कितनी है A। तो सॉल्व किया तो U इज इक्वल्स टू वो हो गया 2KQ स्क्वायर अपॉन A प्लस 8KQ स्क्वायर अपॉन A प्लस 4KQ स्क्वायर अपॉन A, कितना हो गया 14, तो ये हो गया 14KQ स्क्वायर अपॉन। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन और देखें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं वो है 2 आवेशों 7 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम क्रमशः -9 सेंटीमीटर 00 और सेकंड वाला जो रखा है वो 9 सेंटीमीटर 00 पर स्थित है। आगे क्या कहा है कि निकाय पर कोई भी बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और क्या दिया है, इन दोनों आवेशों को अगर अनंत तक एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में कितना कार्य करना पड़ेगा वो अपने को निकालना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे निर्देशांक तंत्र। तो ये हो गया निर्देशांक तंत्र। पहला पॉइंट दिया है -9 सेंटीमीटर 00 मतलब -x का दिया है, और दूसरा जो निर्देशांक दिया है वो दिया है 9 सेंटीमीटर 00 वो दिया है प्लस x का। तो -9 पे यहाँ रखा हुआ है 7 माइक्रोकूलम और यहाँ रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम। तो ये बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया। सबसे पहले क्या है, अपने को पूछा है कि इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला यही था, R12 या R। तो 2 आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा K Q1 Q2 बाई R, रख दो वैल्यू। K की जगह 9 × 10⁻⁹। Q1 पहला आवेश 7 माइक्रोकूलम, तो 7 × 10⁻⁻⁶। चूंकि ऊर्जा अदिश राशि है इसलिए माइनस है तो माइनस को साथ में लेंगे, -2 × 10⁻⁻⁶। दोनों के बीच की दूरी तो 9 तो ये होगी 9 ये होगी, टोटल होगी 18 सेंटीमीटर। तो 18 × 10⁻⁻2 ये होगी दोनों के बीच की दूरी। ये हो गया 9 दूनी 18, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊर्जा U बराबर आ गया माइनस का तो 7। अब पावर कैलकुलेट कर लो, तो -2 ऊपर जाएंगी तो प्लस के, तो प्लस की तो हो गई 11 और माइनस की हो गई
12, तो पावर बच गई 1 माइनस की, तो u इज इक्वल्स टू -7 इंटू 10⁻⁻1 विच इज इक्वल्स टू -0.7 जूल। उन आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका मान आएगा माइनस का 0.7 जूल। फिर देखो इसके बाद में फिर अपने को कहा गया दोनों आवेशों को अनंत तक दूर करने में, कि अगर अनंत तक उनको पृथक पृथक करें तब हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, ये क्या चीज थी, उन आवेशों को अनंत से लाने में किया गया कार्य तो था, और वही कार्य किस में बदला, इनकी स्थितिज ऊर्जा में बदला। अब हमें यह बताना है कितना कार्य करना पड़ेगा, तो मतलब दोनों स्थितिज ऊर्जाओं में परिवर्तन, तो अनंत की स्थितिज ऊर्जा वहीं तो लेकर जा रहे हैं। अंतिम बिंदु कौन सा है, अनंत है, तो अनंत की स्थितिज ऊर्जा माइनस वर्तमान स्थिति की स्थितिज ऊर्जा जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, तो W इज इक्वल्स टू, अच्छा अनंत पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 माइनस प्रेजेंट कितनी है -0.7 जूल, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, तो किया गया कार्य कितना आ गया 0.7 जूल। क्यों आ रहा है, देखो कार्य कैसा आया, प्लस का आया, क्यों आया, एक कैसा था धनावेशित, दूसरा कैसा था ऋणावेशित, तो एक पर प्लस दूसरे पर माइनस, प्लस माइनस में क्या हो रहा था आकर्षण, यानी वो दोनों एक दूसरे के पास आना चाह रहे थे, हम कहां लेके जा रहे हैं उनको, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। तो दोनों को अगर हम अलग अलग करेंगे तो उनके मध्य लगने वाले आकर्षण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। लास्ट क्वेश्चन, आर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों पर, 3 कोने हैं, उन 3 कोनों पर 3 आवेश प्लस Q 2Q और अक्ष Q रखे हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य होने के लिए अक्ष का मान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बना दो समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक भुजा की लंबाई दे दी R, 3 कोनों पर 3 आवेश रखे हैं, एक तो Q, दूसरा है 2Q, तीसरा है अक्ष Q। अपने को कहा गया है कि इस अक्ष का मान क्या हो जाए ताकि निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो एक काम करो ना, पहले स्थितिज ऊर्जा तो निकालो, उस स्थितिज ऊर्जा को 0 के बराबर कर दो। 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा 2-2 के जोड़े लेते जाओ, तो U इज इक्वल्स टू K, पहला Q, दूसरा 2Q अपॉन यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है R, दूसरा और तीसरा तो 2Q इंटू अक्ष Q अपॉन R, तीसरा और पहला अक्ष Q इंटू Q अपॉन R। इसका मान कितना दिया है अपने को, 0 की स्थितिज ऊर्जा 0 करनी है ताकि अक्ष का मान कितना हो जाए। तो देखें कितना हो गया, ये 2KQ स्क्वायर अपॉन R प्लस का 2K और ये हो गया अक्ष Q स्क्वायर अपॉन R और प्लस वो हो गया KQ स्क्वायर साथ में अक्ष, तो K अक्ष Q स्क्वायर अपॉन R, और ये तीनों का योग किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये देखो 2 और 1 3 हो गए, तो यहां से हो गया 3K अक्ष Q स्क्वायर अपॉन R बराबर है 2KQ स्क्वायर अपॉन R के। जो टर्म कट रही है उसको काट दो, R से R कैंसिल, KQ स्क्वायर से KQ स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिला अपने को इधर 3 अक्ष इज इक्वल्स टू 2, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -2, देन अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2/3। जब इसको उधर लेके गए तो माइनस का हो गया, तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2/3। तो अब देखो ये तो 3 का था। अच्छा एक बुक में अपने 4 का और एग्जाम्पल दे रखा है, अगर 2 ही आवेश हैं तब तो कितना जोड़ा बनेगा 1, अगर 3 आवेश हैं तो 2-2 के कितने जोड़े बन जाएंगे 3। लेकिन अगर मान लो वर्ग दे देता अपने को और फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा पूछ ले, तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, ये Q4 हो गया, कि 4 आवेशों का निकाय दे दे। फिर अपने से स्थितिज ऊर्जा यदि पूछी जाए, उस स्थिति में बच्चों टोटल 6 जोड़े बनेंगे। 6 कौन कौन से, एक तो इन दोनों को Q1 और Q2 को ले लोगे, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी A, एक Q2 और Q3 को लोगे, बीच की दूरी A, एक Q3 और Q4 को लोगे, बीच की दूरी A, एक Q1 और Q4 को लोगे, बीच की दूरी A, फिर आमने सामने वाले
Q1 Q3 बीच की दूरी हो जाएगी √2a, और फिर ये दोनों Q2 और Q4 बीच की दूरी कितनी हो जाएगी √2a। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे न्यूमेरिकल हैं, ये अपने को सॉल्व करने थे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 4। थैंक यू सो मच।